बलोचिस्तान में गुज़श्ता रात पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई के करीब हादसे का शिकार। 2 पायलट समेत 6 जवान शहीद। पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था। शहदा में मेजर मुनीर, मेजर खुरम शहजाद, सूबेदार वहीद, नाइक जलील, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुहेब शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हादसे में पाक फौज के अफसरों और जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम के इजलासों में पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उजागर किया। दोनों बैनुल अक़वामी फोरम्स में पाकिस्तान की बेहतर तर्जुमानी आला टीम वर्क का नतीजा है। इन फोरम्स पर आलमी रहनुमाओं को बताया कि पाकिस्तान दुनिया के साथ कारोबार का ख़्वाह है। माजी में खारजा पॉलिसी को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में अहम पार्टी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश कर दिया। पार्टी कायद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़जाना नामज़द। साबिक़ हुकूमत की लगाई मौशी तबाही की आग, मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ रही है। इजलास का मौक़िफ़। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी। डॉलर 3 रुपए 76 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 235 रुपए 99 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,000 से जायद पर पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात ने PTI सपोर्टर्स की हरासानी का जिस तरह सामना किया वो उनके बावकार होने को जाहिर करता है। मरियम औरंगजेब ने पुरसुकून अंदाज से हिरासा करने और ऐसी हरकतों को फ़रोग़ देने वालों का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। हमें उन पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान की नफरत की सियासत ने आवाम के जहनों में जहर घोलने की कोशिश की। अफसोस है कुछ लोग इनके मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। हम इमरान खान की जहरीली सियासत का मुकाबला करेंगे। हम आवाम को इकट्ठा करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। फॉरेन फंडिंग के एवज पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और मईशत का सौदा करने वाला चीखे मार रहा है। ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना ही किसी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाया गया। इमरान खान हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड स्टेशन की तनसीब के बारे में 18 जुलाई 2020 का हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला पढ़ लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुसल्लह फौज और सिविल इंतजामिया की इमदाद व बहाली की सरगर्मियां जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कैंप्स के जरिए सहूलियात की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को खाना और दीगर चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। तिब्बी कैंपों में मरीजों का इलाज व मुआवजा। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में 44 हेल्थ कैंप्स का इनेकाद। 5,644 मरीजों को तिब्बी इमदाद की फराहमी। बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरों समेत हिफाजती टीके लगाए गए। हेल्थ कैंप्स में मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। बलोचिस्तान में आज से खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 अजला की 141 यूनियन काउंसिल्स में तकरीबन 9 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 5 रोज़ा मुहिम में 3,500 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। महकमा सेहत की मुहिम की कामयाबी के लिए वालिदैन को पोलियो टीमों से ताउन करने की अपील। मुल्क भर में डेंगू के मरीजों में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में 104 मरीज रिपोर्ट हुए। 6 अफराद जाँ बहक। पंजाब से 385 और सिंध से 419 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 55 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.50 रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 11,065 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासरा 73 अफराद की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत। मारूफ सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सीजन की पहली बर्फबारी। बाबूसर नारान सड़क को बंद कर दिया गया। स्कर्दू अस्तोर समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया।
द्यामर के इलाके थोर और न्याट में सैलाब के बायस नुकसानात की इत्तलात हैं। इटली में दाएं बाजू के इत्तेहाद की आम इंतखाबात में कामयाबी। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की सरबराह वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की शिकस्त तस्लीम। कबल अज वक्त इंतखाबात इत्तेहादी हुकूमत की अंदरूनी चपकलिश और वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी के मुस्ताफ़ी होने के बायस हुए। लेबनान से यूरोप जाने वाली कश्ती शाम के करीब उलट गई। कश्ती में सवार 150 में से 94 अफराद डूब गए। मरने वालों में 45 बच्चे भी शामिल। ये तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जा रहे थे। बच जाने वाले अफराद हस्पताल में ज़ेर इलाज। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। For France. Full toss. That's up in the air. पाकिस्तान ने अपने 200वें T20 मैच को यादगार बना दिया। असाब शिकन मुकाबले के बाद सीरीज का चौथा मैच 3 रन से जीत लिया। 19वें ओवर में हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग ने मैच का पासा पलट दिया। हारिस और नवाज की 3-3 विकेटें, मोहम्मद रिजवान के 88 रन। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। 5वां मैच बुध को लाहौर में खेला जाएगा। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। नेपाल में तीसरी माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप। पाकिस्तान के हमजा उमर सईद और मसर अब्बास ने गोल्ड मेडल्स जीते। फाइनल्स में भारत के गुरभात और रेशिक को शिकस्त। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 6 हो गई। और टेनिस लिवर कप में टीम वर्ल्ड की पहली कामयाबी। वर्ल्ड के फ्रांसिस टियाफू ने यूरोप के स्टेफानोस सिसिपास को शिकस्त देकर टाइटल जितवाया। 20 ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर ने अपने करियर का आखिरी मैच खेलकर टूर्नामेंट को मजीद यादगार बना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज करते हुए एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रात हरनाई के करीब पाक फौज के हेलीकॉप्टर को एक हादसा पेश आया है। हादसे में दोनों पायलट समेत 6 जवान शहीद हो गए, जबकि ISPR के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिशन पर था। शुहदा में मेजर मुनीब, मेजर खुरम शहजाद, सूबेदार वहीद, नाइक जलील, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शोएब शामिल हैं। हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर खुरम शहजाद अटक के रिहायशी थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 6 फौजी एहलकारों की शहादत पर दिली रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद मेजर खुरम शहजाद, मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान, नाइक जलील और सिपाही शुएब के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और दिफा के लिए अफ़वाज पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है। इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हरनाई हेलीकॉप्टर हादसे में पाक अफवाज के अफसरों और अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शहदा की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसा इंतहाई अलमनाक है। शहादतों की इत्तला पर दिली रंज हुआ। वतन की हिफाजत में जाम शहादत नोश करने वाले शुहदा कौम के मोहसिन हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम के फोरम्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के दौरान मैं और मेरी टीम ने पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर उजागर किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम दोनों फोरम्स पर
आलमी रहनुमाओं को बता सके हैं कि पाकिस्तान दुनिया के साथ कारोबार का कहाँ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के केस को हमने उजागर किया है और ऐसा करना आला टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि माजी में खारजा पॉलिसी को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान के ताउन और मेहनत को खुसूसी तौर पर सराहा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में अहम पार्टी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल, मलिक मोहम्मद अहमद खान और आहद चीमा ने शिरकत की। शुरका ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि साबिक हुकूमत ने मईशत को तबाह किया, जिसे मौजूदा हुकूमत दुरुस्त करने के लिए कोशिशें कर रही है। इजलास में मुशावरत के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना के लिए नामज़द किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने पार्टी फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि उन्होंने भरपूर सलाहियत से काम किया, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई। मिफ्ताह इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ताह इस्माइल की कोशिशों को सराहा। और अभी आपको बताएं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गैर मामूली कमी हुई है। डॉलर रुपए के मुकाबले में 3 रुपए 76 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 235 रुपए 99 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 41,000 से जायद पर पहुंच गया है। तफसील मालूम करते हैं ज़मीर अब्बास से। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर कारोबारी हफ्ते के आगाज़ से ही हमने देखा कि डॉलर के रेट में 3 रुपये 76 पैसे की गैर मामूली कमी देखने में आई है। इंटर बैंक में इस वक्त डॉलर जो है 235 रुपये और 99 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन ने कहा कि सबसे पहली वजह जो है वो ये पॉलिटिकल चेंज है, जो कि मिफ्ताह इस्माइल ने रिज़ाइन किया है और अब नए वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो इसहाक डार होंगे। इसहाक डार क्योंकि पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और उन्होंने पहले भी मुल्क को मौशी चैलेंज से निकाला है, तो इनको उम्मीद है कि अभी भी इस वक्त जब वो अपना कलमदान संभालेंगे तो मुल्क को जो मौशी चैलेंजेस है इनसे वो निकाल लेंगे। और इसी का इम्पैक्ट जो हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज पे भी बहुत अच्छे से पड़ा है। स्टॉक भी तकरीबन 390 पॉइंट्स इजाफे के साथ ट्रेड कर रही है। 2 हफ्ते से स्टॉक भी माइनस में जा रही थी, लेकिन अभी अच्छा खासा बूम इसमें देखने में आया है। माहिरीन का यही कहना है कि जो डिक्रीज़ आ रही थी वो ख़ास करके फ्लड रिलेटेड चीज़ों की वजह से थी और कोई अच्छी खबर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से नहीं थी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल चेंज आया है इसने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है इन्वेस्टर्स को कि वज़ीर ख़ज़ाना जब चेंज होंगे और इसहाक डार आएंगे तो मज़ीद उम्मीद है कि वो मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे और मार्केट में मज़ीद तेज़ी हमें देखने में आएगी। तो ये वो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से आज ना सिर्फ डॉलर डिक्रीज़ हुआ है अपनी कदर में, बल्कि स्टॉक भी काफ़ी चढ़ा है। नाज़रीन, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान है। रुपए की कदर और स्टॉक मार्केट में बेहतरी पर राय लेते हैं माहिर माशियात अहमद मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, रुपए की कदर में इजाफे और स्टॉक मार्केट में बेहतरी की आप क्या वजूहात समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये एक्चुअली है कि इसहाक डार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पहले भी जब दौर में थे तो वो ऐसे ही उन्होंने इक़दामात किए थे जिसकी वजह से रुपया स्टेबल हुआ था। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बहुत सारा एक्सपोर्टर ने डॉलर रोका हुआ था कि मज़ीद बढ़ेगा, तो वो अब वो निकाल रहे हैं, इसलिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर कम है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर डॉलर गिरने और स्टॉक मार्केट में जो बेहतरी आ रही है, अगर ये रुझान जारी रहता है तो मजीद इससे जो हमारी मईशत है उस पर क्या मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं और किन शोबों से हमें अच्छी खबरों की उम्मीद हो सकती है? इसहाक डार साहब का जो पहला दौर था उसमें भी ये स्टॉक मार्केट जो थी 53,000 के रिकॉर्ड पे गई थी, हाईएस्ट। उनका स्टॉक मार्केट के बारे में पहला भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा था। दूसरा ये है कि जो आप पूछ रहे हैं कि भाई दीगर कौन से शोबों में इसमें इंडस्ट्री को फायदा होगा, एक इसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क की कर्जों की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाएगी, खाम माल जो आता है इंडस्ट्री के लिए वो सस्ता हो जाएगा, सन्नतों को फायदा होगा, और जो सनतें बंद हो रही थी कि खाम माल इम्पोर्ट महंगा हो रहा है और चल नहीं रही, वो अब चलना शुरू हो जाएंगी। सही। अहमद मसूद साहब, ये बताइएगा, ये मईशत में ये रुझान बरकरार रह सकेगा? क्या देख सकते हैं आप आने वाले दिनों में?
जी, ये डार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड जो पुराना है वो तो यही है कि मैशत में बेहतरी आएगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, और सॉरी रुपया स्ट्रॉन्ग रहेगा। सरमायाकारों का एतमाद कहाँ तक बहाल हो सकेगा? ये जो ही उनका पॉलिसीज शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो पहला था मुफ्ता साहब का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि उनको 3-4 जगह से पूछना पड़ता था। अब ये डार साहब का ये है कि इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन लेंगे, तो इस वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। आने वाले दिनों में अच्छी खबरें भी सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद मसूद साहब आपका पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में कॉर्पोरेट लीडर्स, मारूफ कारोबारी हज़रात और मुख्तलिफ शोबाजात से मुतालिका मुमताज़ शख्सियात से मुलाकात की है। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास के मौके पर यह मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के बाद वाशिंगटन का दौरा कर रही हैं। 4 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा कांग्रेस अरकान, सेनेटर्स, मारूफ थिंक टैंक्स और अमरीकी मीडिया के इदारों से मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने PTI सपोर्टर्स की हरासानी का जिस तरह सामना किया वो उनके बावकार होने को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि पुरसुकून और बावकार तर्ज अमल से मरियम औरंगज़ेब ने हरासा करने और ऐसी हरकतों को फ़रोग देने वालों का मकरू चेहरा बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने लंदन में PTI कारकुनों के शर्मंगेज़ रवैये के हवाले से ट्वीट में कहा है कि इमरान खान की नफरत अंगेज़ और फ़िरक़ावारियत पर मबनी सियासत का अपने भाइयों और बहनों पर जहरीला असर देखकर दुख हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। अफसोस कि वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे का शिकार है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की जहरीली सियासत का मुकाबला करने और लोगों को मुत्तहिद करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साथ PTI वर्कर्स की जानिब से लंदन में शर्मनाक रवैये पर सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने अपने ट्वीट में कहा कि PTI कारकुनों के शर्मनाक फेल की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कैसा लगेगा अगर उनकी बेगम या बहन के साथ ऐसा हो। एक इंसान, मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते ये फेल हमारी सकाफत पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, दुश्मन नहीं। बदकिस्मती से ये कल्चर इमरान ने मुतारिफ कराया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने करक में इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार देते हुए कहा है कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ और ना ही किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया गया है। भारत से बिजली का प्लांट इमरान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। एक बयान में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इमरान खान हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड स्टेशन की तनसीब के बारे में 18 जुलाई 2020 का लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला पढ़ लें। फॉरेन फंडिंग के एवज पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और मईशत का सौदा करने वाला चीखें मार रहा है। उन्होंने कहा कि रोमिता शेट्टी, अंदरोज सांझ और इस जैसे भारतीयों से फॉरेन फंडिंग लेने वाला अब चीख रहा है। गुस्सा इस बात का है कि शहबाज शरीफ ने कोई पॉलिसी बदली, ना ज़मीन मांगी और ना ही 5 किरात के हीरे मांगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ ही ये है कि ऑडियो से भी कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद ना हो सकी। गुस्सा और तकलीफ है कि ऑडियो में बुशरा बीबी के 5 किरात हीरे का जिक्र नहीं। खैरात के पैसे अपनी ज़ात और सियासत के लिए इस्तेमाल करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर चीखना चिल्लाना बनता है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड बंद लिफाफे में 5 किरात की अंगूठी देने वाले को अतिया करने जैसा कोई काम नहीं हुआ। 5 किरात हीरे के लिए हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला आज दूसरों पर बहतान तराशी कर रहा है। 458 कनाल ज़मीन के लिए हुकूमती पॉलिसी बदलने वाला हमेशा की तरह आज भी झूठ बोल रहा है। तोशाखाना की पॉलिसी बदलकर करोड़ों रुपए की घड़ियां फरोख्त करके मुनाफा कमाने वाला झूठ बोलने से पहले आईना देख लिया करे। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में शौकत तरीन और आपके सूबाई वज़रा की पाकिस्तान दुश्मन साजिशें और इन जैसी कोई बात नहीं निकली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन दुबई पोर्ट शेख अहमद सुल्तान बिन सलाइम ने रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मौसस मेहमान ने आर्मी चीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और उसकी क़यादत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात के हवाले से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ इंसाफ करने का मामला उठाएंगे। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान में मजीद डोनर्स लाने की भी पेशकश की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शेख अहमद सुल्तान बिन सलाइम की काबिल कदर और बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात से कबल उन्होंने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से पाक फौज के किरदार को सराहा।
PDA में बलोचिस्तान के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से सूबे भर में जामबहक अफराद की मजमूई तादाद 323 जबकि जख्मियों की तादाद 186 हो गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक सैलाब से 5 लाख से जायद मवेशी भी हलाक हो गए। सैलाब से 1,90,000 घर मुतासिर हुए हैं, जिसमें 65,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह और 1,25,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे और ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 4,000 से ज़ायद ट्यूबवेल्स और सोलर सिस्टम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से 2,198 किलोमीटर सड़कें और 24 राब्ता पुल भी मुतासिर हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत अपने जिम्मेदारों और किसानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा ज़मींदारों को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए पुरअज़्म है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत जिम्मेदारों को रियायती निर्खों पर बीज और खाद फराहम करेगी, जिसमें गंदम, चने, सरसों, सूरजमुखी, चारा, DAP और नाइट्रोफास खाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दामात से किसान और ज़मींदार रबी की फसल से कबल अपनी ज़रई अराज़ी तैयार कर सकेंगे। बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में आर्मी और FC के जवान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। मुतासरा इलाकों में 12 रिलीफ कैंप्स कायम कर रहे हैं, जहां 16,000 सैलाब मुतासरीन को दीगर सहूलियात के साथ खाना भी फराहम किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कला अब्दुल्ला, कोहलू, बोलान, अवरान, कल्लात, खुजदार, सिब्बी, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी और सोहबतपुर में 2,644 राशन के पैकेट्स, 5,000 पानी की बोतलें, 840 कार्टन खुर्दनी तेल, चावल, खैमे, कंबल, गर्म कपड़े और मच्छरदानियाँ मुस्तहिक मुतासरीन में तकसीम की गईं। बलूचिस्तान की तमाम शाहराहें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई हैं। पाक फजाइया की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल भरपूर तरीके से जारी है। पाक फजाइया के तर्जुमान के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल होने तक मुतासरीन सैलाब को खुद कफील करने के लिए 2 माह का राशन तकसीम किया गया। पाक फजाइया के फील्ड मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। मेडिकल टीमों की जानिब से 920 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। पाक फजाइया की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने ज़रूरतमंद खानदानों में 16,650 पके हुए खाने के पैकेट्स और 750 पानी की बोतलें भी तकसीम की। मुतासरा खानदानों में 777 खुश्क राशन के पैकेट्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा अजला में रोज़ाना की बुनियाद पर वफाकी एमरजेंसी ऑपरेशन पोलियो सेंटर, सूबाई एमरजेंसी पोलियो सेंटर्स और आगा खान के इश्तराक से हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में 44 हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया गया है। कैंप्स में मजमूई तौर पर 5,644 मरीजों और 5 साल से कम उम्र 1,262 बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हेल्थ कैंप्स में बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने समेत हिफाजती टीके भी लगाए गए। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हेल्थ कैंप्स में मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी के हवाले से इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई कि मंचर झील 123.3 RL से कम होकर 118 RL हो गया है। जनूबी दादू में 4 फीट पानी कम हुआ है। नौशहरों, फिरोज, कंडियारों और दरबेलों में पानी अब भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से खिताब में कहा कि अब पानी की निकासी के अमल को तेज करना होगा। हमें लोगों को वापस उनके घर भेजना है ताकि सैलाब से मुतासरा लोगों की जिंदगी बहाल हो सके। मानसून बारिशों ने माली और जानी और मौशी नुकसान के साथ साथ तालीमी इदारों की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। खैरपुर ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ तालीमी इदारों समेत पीरजो गोट के गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज में इस वक्त भी 5 से 6 फीट बारिश का पानी मौजूद है, जिससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। तलबा ने हुकूमत सिंध और इंतज़ामिया से बारिश के पानी के अखराज के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल खालिक चौहान।
हालिया मानसून की गैर मामूली बारिशों ने जहां मुआशी तौर पर तबाही की है तो वहीं पे खैरपुर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों को भी डबो दिया है। खैरपुर ज़िला के शहर पीरजो गोट कमर्शियल एजुकेशन कॉलेज में 5 से 6 फीट पानी बारिशी पानी मौजूद है, जिससे इस कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। हिन वक्त ताईं असांजो पाणी न निकितो आहे कमर्शियल कॉलेज में, हिन जे करे पढ़ाई असांजी ध्यानु थी वई आहे, सफ़ा तबाह ऐं बर्बाद थी वियो आहे पढ़ाईअ जो सिस्टम। असां ॿीहर कॉलेज में अची ऐं पंहिंजो मुस्तक़बिल ठाहे सघूं। असांजी हुकूमत जी गुज़ारिश आहे त हिन ताईं पाणी बीठो आहे 5 खां 6 फुट, असां स्कूल नथा वञी सघूं, का शइ माना हिते माना वञण जे लाइ बि न आहे। यहाँ पे पढ़ने वाले तालिब इल्मों का कहना है कि वो कॉलेज पढ़ने के लिए तो तैयार हैं, पर कॉलेज में बारिशी पानी खड़ा होने से वो कॉलेज नहीं जा सकते। यहाँ के तालिब इल्मों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट कमर्शियल कॉलेज पीरजो गोट के साथ साथ तमाम खैरपुर के तालीमी इदारों में खड़ा बारिशी पानी अखराज करवाया जाए। ठट्टा में सैलाब मुतासिरीन की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई है। सोलंगी मोहल्ले के 100 खानदान अपने घरों को वापस तो आ गए हैं, मगर मुश्किलात का शिकार है। तफसील आपको बताएंगे बिरसा हसन बेग। हसन, आगाह कीजिएगा, अब क्या सूरत हाल है? हालिया सैलाब में ठट्टा का सोलंगी मोहल्ला, जिसमें तकरीबन 100 घराने थे और 500 से ज़्यादा बूढ़े जवान बच्चे और ख़वातीन शामिल थी, ये सब शदीद मुतासिर हुए थे और पानी इनके घरों के अंदर दाखिल हो गया था और ये रात को अपनी मदद के तहत मुख्तलिफ मकामात पे पनाह लेने पहुँचे थे, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया था। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गज़नफ़र अली कादरी साहब ने डिग्री कॉलेज के अंदर इन पूरे 100 फैमिली को रिहाइश का बंदोबस्त किया, इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, इनके इलाज मुआवजा का बंदोबस्त किया और 1 महीने तक ये वहाँ रह रहे थे। अब जैसे ही सैलाब का पानी समंदर में गिरा है और कच्चे के इलाकों से पानी उतरना शुरू किया है, तो इस गाँव का पानी भी तकरीबन 75% सूख गया है। तो ये लोग वापस अपने गांव में आए, लेकिन इस टाइम शदीद परेशानी का शिकार है। घर में थोड़ा पानी सूख गया तो घर चले आए, वहाँ लकड़ियाँ उठाई और कुछ पैसे मिले मेरे बेनजी का, अपना झुपड़ा बनाया। बच्चे हैं हमारे, हम चाहती है कि हमारा घर बना कर दो, हमारा कोई रोज़गार नहीं है। वो बड़ा नुकसान हो गया, बर्तन सारे, ये बिस्तरे, घर हमारा सारा ख़त्म हो गया। हम कैंप में थे, 1 महीना हम कैंप थे, अभी हमारा घर जो सूख गया, पानी में थोड़ा कम हो गया, हम आया घर। हमारी बीबी को 25,000 मिला, इसमें ये झुपड़ा हमने बनाया है। इनका कहना ये है हम आ तो गए हैं अपने घरों में, लेकिन हमारे पास किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है और इसलिए हुकूमत सिंध जो है हमें हमारी फौरी तौर पे मदद करे। हमें जो 25,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिले थे, उसमें हमने एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें हुकूमत सिंध जो है हंगामी बुनियादों पे हमारे खाने पीने का और दूसरी सहूलियात का बंदोबस्त करे। नाज़रीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी भी उमरकोट के सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने पहुँच गए हैं। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी की तरफ से 1 माह के राशन बैग तैयार करके मुतासिरीन में तकसीम किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे अमीन रिप्लाई। सैलाब मुतासिरीन की भी जितनी भी मदद की जाए बहुत कम है। न सिर्फ सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही है, बल्कि मुखय्यर हजरात भी उनके साथ साथ हैं। अमेरिका से आए हुए तुफैल मेमन और उनकी फैमिलीज ने आज उमरकोट में 500 के करीब राशन के बैग्स बांटे हैं और उसके साथ साथ उन राशन में तकरीबन 1600 टन राशन मौजूद है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो मुसीबत इन गरीब लोगों पर आई है और जिस अजाब से ये निकले हैं, ये अपना सब माल घर सब बर्बाद हो चुका। हमने राशन जो दिया है तकरीबन 1 महीने का राशन है, जिसमें तकरीबन 20 किलो आटा है, 5 लीटर ऑयल है, 5 किलो चावल है, 5 किलो शुगर है, दालें हैं और उसके अलावा चाय की पत्ती 1 किलो है। आज इन्होंने यहाँ पे छाछरो रोड पे 500 फैमिलीज का राशन तकसीम किया है और ये हमेशा कोशिश करते हैं जब भी सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हालात होते हैं तो तुफैल अहमद मेमन साहब कोशिश करते हैं कि तमाम मुखिर हजरात को जो फॉरेन में बैठे हैं पाकिस्तानी, उनको एंगेज करके यहाँ के मकामी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये पाकिस्तानी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क हमारा है, ये लोग भी हमारे हैं, ये हमारी ओनरशिप है। आमदनी आमदनी मिले, चावल मिले, अटो मिले, ढालटा मिले, खंड मिले, बक्सा मिले, पानी मिले। मुखय्यर हजरात की बिलाशुबा कई खिदमत हैं। इस हवाले से सैलाब मुतासिर की जो मदद की है उन्होंने गवर्नमेंट का भी हाथ बटाया है, साथ साथ में इन सैलाब मुतासिर की खिदमत की है। सऊदी अरब की जानिब से इमदादी सामान लेकर एक और परवाज कराची पहुंच गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी अरब से अब तक
मजमूई तौर पर 8 इमदादी तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इमदाद की फराहमी पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करने के हवाले से चीन में चाइनीज पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसमें पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान और चीन हमेशा मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े रहे हैं। चीन की हुकूमत की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान की इक्तसादी बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तकरीब में पाकिस्तान में सैलाब के दौरान जाँ बहक अफराद के ख़ानदान के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया। चाइनीज़ पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज़ के सदर ने कहा कि चीन सैलाब के बाद बहाली और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने के हवाले से समाअत में इसहाक डार के वकील सलमान असलम बट कमीशन में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन सेनेट नशिस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। कोई रुकन 5 साल भी हलफ ना उठाए तो नाअहल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 2 माह में हलफ ना उठाने पर नाअहली की शिक निकाल दी गई। PTI हुकूमत का जारी ऑर्डिनेंस ही गैर आइनी था। इसहाक डार पर ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होता। यहाँ पर नाज़रीन आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस में एग्जेक्ट के शोएब शेख को 7 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सजा याफ्ता शोएब शेख समेत दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालत ने अपील कुनिंदा शोएब शेख के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अपील कुनिंदा पहले अदालत में पेश हों, फिर अपीलों पर समाअत करेंगे। एग्जैक्ट जाली डिग्री केस में सजा याफ्ता रिजवान अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि अपील कुनिंदा नाइजल रोबेलो की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 5 जुलाई 2018 को शोएब शेख समेत 23 मुल्ज़िमान को सजा सुनाई थी। शोएब शेख को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 12 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोएब शेख की सजा मुअत्तल कर रखी है। खबर देंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां पर भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। KMS के मुताबिक नौजवानों को फौजियों ने जिला के इलाके मशल में टेकड़ी नार के मकाम पर महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कश्मीरी ताजिरों ने काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से फलों की गाड़ियों की आमदोरफ्त में गैर ज़रूरी रुकावटों के खिलाफ आज से 2 रोज़ के लिए फ्रूट मंडियां बंद रखने का ऐलान किया है। उन्होंने श्रीनगर में ज़राई ब्लॉक से बातचीत करते हुए कहा कि फलों से लदे 8000 से ज़ायद ट्रक श्रीनगर जम्मू शाहरा पर गुज़श्ता कई रोज़ से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से 70% आबादी का रोज़गार खतरे में पड़ गया है। भारतीय रियासत राजस्थान में पुलिस ने 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त जमील इकबाल और मारूफ हुसैन के नाम से हुई है, जो ज़िला पूंछ के रिहायशी हैं। भारतीय पुलिस ने ज़िला बांडीपुरा के इलाके ग्रेज में बशीर अहमद मीर नामी एक शख्स के रिहायशी मकान को जब्त कर लिया। अमेरिका भर से कश्मीरियों ने अपने हामियों के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने एक बड़ा मुजाहरा किया। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में मुजाहिरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर आज़ादी सब के लिए, भारतीय फोर्सेज कश्मीर से निकल जाओ और अक़वाम मुत्तहिदा जागो के नारे दर्ज थे। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में कश्मीरी कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन से इज़हार ख्याल करते हुए मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी खुरेजी, कश्मीरी नौजवानों की नस्ल कुशी और जबरी गुमशुदगियों के लामतनाही सिलसिले को बंद करने में अपना किरदार अदा करे। मुकर्रिरीन ने कहा कि मकबूजा इलाके में कई अशरों से तशद्दुद, रियासती जबर और गैर एलानिया फौजी महासरा जारी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज बहरान की जानिब फौरी तवज्जो दे। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी डेंगू के वार जारी हैं। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में डेंगू के 195 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू वायरस के जिला के चित्तुरबत में 92, गवादर में 30 और लसपेला में 73 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवा साल में अब तक सूबे में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 3268 है। कोरोना की अपडेट आपको देंगे। कोरोना से मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई है। महलिक वायरस से 73 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है।
कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 11,065 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 55 मुस्बत रहे। मुस्बत केसेस की शरह 0.50 रिकॉर्ड की गई। उधर बलूचिस्तान के 5 अजला के 141 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। बलूचिस्तान के 5 अजला कोयटा, पशीन, चमन, कला अब्दुल्ला और योब की 141 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम में 3,680 टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। मुहिम के दौरान अमले को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में रवा साल 19 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे इटली से, जहां दाएं बाजू के इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की सरबराह जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगी। जॉर्जिया मेलोनी ने हामियों से खिताब में कहा है कि वोटरों ने उन्हें हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह मैंडेट दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आम इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात जुलाई में इत्तेहादी हुकूमत की अंदरूनी चपकलिश और वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रैगी के मुस्तफ़ी होने के बायस हुए। इलेक्शन में मुल्क की 9 बड़ी जमातों के दरमियान मुकाबला था। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलिस कतर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज ने 2 रोज कबल ही कतर के साथ $1.5 अरब मालियत के एक समझौते को हतमी शक्ल दी थी। जर्मन चांसलर ने मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब का दौरा भी किया। जर्मनी को यूक्रेनी जंग के तनाजुर में तवानाई के संगीन बहरान का सामना है। ऐसे में चांसलर शोलिस ने खलीजी ममालिक का 2 रोज़ा दौरा किया है, जहां उन्होंने तवानाई के हुसूल के लिए नए मुआहदे करने का इंदिया दिया। लेबनान से यूरोप जाने वाली कश्ती शाम के करीब उलट गई है, जिसके बायस 45 बच्चों समेत 94 अफराद डूब गए हैं। लेबनान से गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती शाम के साहिल पर उलट गई। कश्ती में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे, जो अच्छे मुस्तकबिल की खातिर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जा रहे थे। कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने समंदर से अब तक 45 बच्चों समेत 94 तारकीन वतन की लाशें निकाल ली हैं, जबकि दीगर को बचा लिया गया है। बच जाने वाले अफराद में से 20 अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, चीन ने साइंसी तजर्बात और तफसीली ज़मीनी मुशाहिदात के लिए बनाए गए 2 मसनूई सैयारे खला में रवाना किए हैं। सैटेलाइट्स को रॉकेट के जरिए शांक्सी सूबे से लॉन्च किया गया है। बताया यह गया है कि लॉन्च के बाद सैटेलाइट्स को मदार में खास पोजीशन पर रखा गया है। इन सैटेलाइट्स का मकसद साइंसी तजर्बात और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। इसका मकसद ज़मीनी सर्वे, शहरी मनसूबाबंदी और आफात से बचाव के मुताले के लिए डाटा फराहम करना है। कनाडा के मशरकी इलाकों में आंधी और तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, जबकि लाखों घरों में बिजली मुअत्तल है। तूफान फियोना के बायस आंधी की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा थी, जिससे दरख्त उखड़ गए और घरों की छतों और कारोबारी इलाकों में दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। बाज़ मकामात पर लोगों को इनखला की भी हिदायत की गई है। साहिली इलाके में एक खातून के लापता होने की भी तस्दीक की गई है। समुद्री तूफान नोरो फिलिपाइन के साहिलों से टकरा गया है और मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ 5 रेस्क्यू एहलकार भी हलाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों को ताकतवर तूफान से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयों के लिए भेजा गया था। फिलिपाइन के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा थी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साहिली इलाकों में तबाही मचाने के बाद नोरो नामी समुद्री तूफान की शिद्दत में कमी आ चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान अब वियतनाम का रुख कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से बाबूसर नारान रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजलास, करदोस्त और समेत दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और वादियों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। देमर के इलाके थोर में सैलाबी रैली की वजह से एक बच्ची जाँ बहक हो गई। नियाट के इलाके में भी सैलाब की वजह से नुकसानात की इत्तलात हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 41, तुरबत, नौकुंडी, दादू और स्करन में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील इस्लामाबाद 31, लाहौर 30, कराची 32, पेशावर 36, कोयटा 31, गिलगित 24, मुजफ्फराबाद 32, मरी 22, दीर 29, चित्राल 32, रावलाकोट 25, मालम जब्बा 18, फैसलाबाद 34, मुल्तान 35, सरगोदा 34, श्रीनगर 28, जम्मू 29, लेह 10, पुलवामा 18, अनंतनाग 19 और शुपियां और बारामूला में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदी। नाज़रीन, कनाडा में मुकीम इमिग्रेंट्स को कनाडा की तरक्की में खिदमात सर अंजाम देने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया और एजाज़ात से नवाजा गया। तफसील आपको बताएंगे अली गुल अपनी इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के शहर कैलिगरी में वाक़िया मैकडोनल्ड सेंटर में एक पुरवकार तकरीब में न्यू कमर रिकग्नाइजेशन अवार्ड मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम सूबे के एसोसिएट्स इमिग्रेंट्स और सूबे अल्बर्टा के प्रीमियर की जानिब से किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से कनाडा में रहने वाले इमिग्रेंट्स जिन्होंने कनाडा की तरक्की में अपने खिदमात अंजाम दी, उनको खिराज तहसीन और एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर पाकिस्तानी निजात कैनेडियन सैयद नजम हसन, जो कि कनाडा के शहर कैलिगरी में मौजूद कई सालों से अपनी टीम के साथ मिलकर कनाडा की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, सैयद नजम हसन ने अपनी टीम के साथ मिलकर मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ, कनाडा में नए आने वालों के लिए सेमिनार और फ्री टैक्स फाइलिंग सर्विस के अलावा ज़रूरतमंद लोगों को खाने की फराहमी और गर्म कपड़ों की तकसीम, कोरोना वबा के दौरान घरों में मैसूर 3000 अफराद को उनकी दहलीज पर खाना पहुँचाया। उनकी खिदमात के एवज उनको न्यू कमर चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सूबे अल्बर्टा के प्रीमियर और इमिग्रेशन मिनिस्टर ने सैयद नजम हसन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और उनका शुक्रिया अदा किया। सैयद नजम हसन ने कहा कि उनको इस अवार्ड मिलने पर बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि वो कनाडा को नए आने वालों के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करते रहेंगे। सैयद नजम हसन को अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमात के सिलसिले में इससे पहले भी कई एजाज़ात और मेडल से नवाजा जा चुका है। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पेशावर की तारीख इसकी नादिर इमारत से झलकती है। 16वीं सदी में मुसलमान हुक्मरानों ने मस्जिद महाबत खान की बुनियाद रखी। तारीखी मस्जिद आज भी अजमत रफ्ता की याद दिलाती है। तफसील बता रहे हैं पेशावर से जिशान अली अपनी इस रिपोर्ट में। 1630 में नवाब मोहब्बत खान ने अपनी हुक्मरानी के दौरान पेशावर शहर के वस्त में एक मस्जिद की बुनियाद रखी। 34 मीटर बुलंद आसमान से बातें करते इसके 2 मीनारे मुस्लिम फन तामीर का शाहकार बने, जिनकी बुलंदी में तारीख की सितम ज़रीफ़ी की अलग दास्तान है। बाद में सिखों के दौर में इन्हीं मीनारों से फांसी गार्ड बना। सोवियत दौर में यहाँ कबायली जिरगे बुलाए जाते और मुसलमान अपनी अजमत रफ्ता याद करते। इस मस्जिद को डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम इसको सही तरीके से अपने ओरिजिनल हालत में रिस्टोर करेगा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर। मस्जिद में 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है। 35 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा सहन इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है, जिसके साथ एक बड़ा हौज है। गुम्बद व मेहराब मस्जिद मोहब्बत खान के मुग़लिया तर्ज तामीर में 4 चांद लगा देते हैं। नक्श निगारी और मरका निगारी का फन यहाँ दरो दीवार पर बकसरत मिलता है, जो सयाहत के दिलदादा अफराद को अपनी तरफ खींच रहा है। मस्जिद मोहब्बत खान की तारीखी हैसियत को देखते हुए 1982 में इस मस्जिद को कौमी विरसा करार दिया गया। ताहम इसकी बहाली और तज़ीनो आराइश का काम पिछले 40 सालों से गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार है। 30,000 स्क्वायर फीट से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल इस तारीखी मस्जिद की आज की शक्ल कहीं से ये नहीं बता रही कि यहाँ तारीख का एक अनमोल खजाना पाया जाता है। मोहम्मद ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।